velocity of efflux of liquid चलिए लिखिए, let a vessel is filled. A vessel is filled with a liquid. Filled with a liquid of up to height h. Okay. There will be another orifice at a depth h, small h, below the free surface, below the free surface of liquid. ठीक है, here there will be no effect of atmospheric pressure. Atmospheric pressure, because here there will no effect of pressure at flow of liquid, because both free surface and orifice have atmospheric pressure. Okay, let P is atmospheric pressure and rho is the density, comma, small v is velocity of efflux. Coming out from orifice. Okay, एक फिगर, इसका फिगर, एक वेसल है, इस वेसल में लिक्विड भरा है,
और इसके इस पार्ट में देखिए ये एक वेसल है, इसमें यहाँ पे एक होल है। इस पूरे वेसल में क्या भरा है? लिक्विड भरा है। दिख रहा है? यस सर। इसमें होता क्या है, हम लेट कर रहे हैं कि इसमें h हाइट तक, कितनी हाइट तक? h हाइट तक लिक्विड पूरी भरी हुई है। ठीक, और इसमें जो एक इफ्लक्स है, इसकी हाइट है स्मॉल h। h ऊंचाई तक भरा है लिक्विड। लिक्विड के फ्री सरफेस से h मीटर की डेप्थ पर एक होल है, ऑरिफाइस, जिससे क्या है, लिक्विड फ्लो से बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है जब लिक्विड निकलता है तो निकलने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। निकलने के बाद ये x मीटर, हेलो, हाँ फिगर बन गया श्वेता, फिगर बन सर बना लिया सर। बन गया। चले आगे। हाँ। देखिए यस सर। यहाँ पे v वेलोसिटी से वाटर जो है, फ्लो ऑफ लिक्विड, v वेलोसिटी से ओरिफाइस से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, नीचे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग, बर्नौली थ्योरम में क्या होता है कि इसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एनर्जी का सम यानी टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? तीनों एनर्जी कांस्टेंट होती है। भाई बर्नौली थ्योरम में अभी आपने क्या पढ़ा था? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, देखिए अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, the sum of pressure energy, pressure and the total energy, the total energy per unit volume, per unit volume of liquid
of liquid must be same, at the surface of the liquid, of the liquid, and at every point, of the orifice. Okay, so आइए आप देखिए, थोड़ा सा समझिए। जब लिक्विड इस सरफेस में था, फ्री सरफेस में, मतलब मोशन में नहीं है, तो इस कंडीशन में इसमें काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। क्यों? इस समय इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड क्या है, उस समय फ्री सरफेस में है। ठीक है, यहां लिख लीजिए चाहे एक लाइन में, व्हेन लिक्विड इज इन फ्री सरफेस, then there will be no kinetic energy. ओके, चलिए बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रो जी एच, रो स्मॉल जी प्लस हाइट कितनी है, कैपिटल एच। यह इक्वल होनी चाहिए किसके, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है ओरिफाइस से, जो बाहर निकल रहा है उसका भी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, पी। काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी क्योंकि ये मोशन में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रो जी, और हाइट क्या होगी, अर्थ से हाइट, तो यानी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इधर रो जी एच, इधर बचा रो वी स्क्वायर, रो रो कॉमन है दोनों में, रो कॉमन करके रो कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर बचेगा रो जी कैपिटल एच इक्वल होगा किसके, चलिए टू का इधर चलो ठीक है, रो कॉमन कर लीजिए, बचा क्या, हाफ वी स्क्वायर प्लस जी, बचा आपका जी एच कैपिटल में माइनस, सॉरी
रो कॉमन हो गया तो यहाँ बचा जी कैपिटल एच माइनस जी स्मॉल एच। ठीक, रो से रो कैंसिल। अब आइए आपका वी स्क्वायर। अब इसमें देखिए करते क्या है, इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए जी एच से जी एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए पहले, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। जी इंटू कैपिटल एच इधर बचा है, इधर आपका क्या बचता है, जी इंटू कैपिटल एच प्लस हाफ वी स्क्वायर माइनस जी इंटू स्मॉल एच। तो जी इंटू कैपिटल एच से जी इंटू कैपिटल एच कैंसिल, तो बचा क्या, जी एच को ट्रांसफर कर दिया अपोजिट साइड में, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू बचा क्या, टू जी एच। इट मीन्स इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट टू जी एच। राइट करिए। राइट डाउन। हो गया। हो गया, नेक्स्ट पेज थोड़ा समझिए। जब लिक्विड, देखिए बैक पेज पे देखिए, जब लिक्विड इस होल से निकल रहा है तो निकल के जब अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा तो ये कौन सा पाथ कवर कर रहा है, पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है, पैराबोलिक। और जब पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है और पहुंचने में हम सपोज कर लें कि टी सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक है, तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाँ साउंड नहीं जा रही है क्या, हेलो हेलो, राइट करिए। आफ्टर इमर्जिंग, आफ्टर हाँ सर। after emerging from the orifice, from the orifice, liquid flow in parabolic path, in parabolic path। कौन सा पाथ कवर करता है, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। या
if it takes t second, it takes t second in falling through vertical distance कितना कैपिटल H माइनस स्मॉल h. Okay, so according to s is equal to हाफ at स्क्वायर होता है. क्या हो जाएगा इधर, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, h माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ, ए के स्थान पे g हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल के अंडर में आएगा, जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर. इससे अगर आप t निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g, ये पूरा किस में हो जाएगा, अंडर रूट. ठीक है, यहां लिखेंगे since there is no acceleration, there is no acceleration in the horizontal direction. जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में चलेगा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके, देन यसो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी remain constant, horizontal velocity remain constant. ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल, therefore horizontal distance covered क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस कवर्ड हो रही है, x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, v इनटू t ना. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh इंटू t की वैल्यू है अंडर रूट 2h माइनस h
अपॉन जी। इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों अंडर रूट में है तो पूरा हो जाएगा बड़े अंडर रूट में। यहाँ हो जाएगा 2GH इंटू 2 ब्रैकेट में H माइनस H ब्रैकेट क्लोज अपॉन G। स्मॉल g से स्मॉल g कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 बाहर हो जाएगा, हो क्या जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट में h इन ब्रैकेट h माइनस स्मॉल h। ठीक है, राइट करिए फटाफट। हो गया, चलिए नाउ the range will be maximum now the range will be maximum कब, when maximum, जब h माइनस h मैक्सिमम हो जाएगा तो रेंज भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए, तो h माइनस h मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि हम इसका d बाई डी एक्स निकाल लें, d बाई डी एच हो जाएगा h के रिस्पेक्ट में, d बाई डी एच ऑफ वॉट, h और h माइनस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। चलिए फिर अब इसको कर लीजिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा d बाई डी एच, आप कितना h का h में करेंगे, d बाई डी एच आप स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस d बाई डी एच आप h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जब हम d बाई डी एच ऑफ एच एक्स का एच एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस h स्क्वायर का d बाई डी एच करेंगे तो हो जाएगा 2h इज इक्वल टू
0। सो स्मॉल h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H बाई 2। कैपिटल H बाई 2। चलिए अब हम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। सो रेंज x मैक्स इज इक्वल टू x मैक्स क्या है, स्मॉल h और ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, ये किसमें है, अंडर रूट, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, रख लीजिए वैल्यू, तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H बाई 2 इन ब्रैकेट कैपिटल H माइनस H बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। तो कैपिटल H में से H बाई 2 सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि H बाई 2 आएगा, H बाई 2 इंटू H बाई 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना, h का h में करेंगे तो h स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, h स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करिए और h स्क्वायर का h हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना, कैपिटल H बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगा, हो जाएगी h। राइट कर लीजिए।